हाँ जी, अब लिखो फिफ्थ हाउस के बारे में। यह भाव प्यार, मोहब्बत। यह भाव प्यार, मोहब्बत, बच्चे, इंडस्ट्री, सट्टा, जुआ और किस्मत का भाव है, गुड लक का भाव है। अब हम विचार करेंगे इस भाव में अलग अलग ग्रहों के क्या क्या फल मिलते हैं। अगर हम फिफ्थ भाव में अगर हम नेपच्यून प्लैनेट को देखेंगे, फिफ्थ भाव में अगर नेपच्यून प्लैनेट हो तो क्या रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति का रोमांटिक नजरिया, रोमांटिक जो मामला होता है उसमें नजरिया बहुत अजीबोगरीब होता है। आपने डर फिल्म का शाहरुख खान देखा होगा, लव मी नॉट, लव मी, लव मी नॉट ऐसे करता है ना वो, ऊपर चढ़कर उस पर। तो ये इस प्रकार के अजीबोगरीब इनके हरकतें होती हैं। मतलब अगर किसी का नेपच्यून फिफ्थ हाउस में है, उस बंदे या बंदे के साथ कभी भी आपको प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बहुत अरे तो प्यार पीछे नहीं पड़ करना जाएगा ना, चाहिए। वो बता तो रहे हैं, वो पागलपन की हद तक प्यार करेगा। वो पागल वो। हाँ, बहुत राजे बहुत दिक्कत आएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है हमारी मोहब्बत पूरी कामयाब हो, कई बार हमारी शादी कहीं और हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति उस बंदा या बंदी का पीछा ही नहीं छोड़ते हैं, उसकी शादी तक में आ जाते हैं कि ये इससे तो मेरा वो था। ऐसे बंदों से हमेशा बचकर रहना चाहिए, खतरनाक बंदे होते हैं। क्या प्यार नहीं करना, व्यक्ति को प्यार नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਦਾ यह उन व्यक्तियों के लिए स्थिति नहीं है। क्या? एक बार दोबारा बोलना गुरुजी। बोल रहा हूँ जी, शायद आपको मेरी आवाज साफ नहीं। ये आपने व्यक्ति को प्यार नहीं करना चाहिए। नहीं, फिफ्थ हाउस में व्यक्ति को प्यार नहीं करना चाहिए है। फिफ्थ हाउस में नेपच्यून है तो प्यार नहीं करना चाहिए, यही तो है, यही तो लिखा है। सेम ही करना चाहिए, वो नहीं, ऐसे नहीं। वो नहीं करना चाहिए। हाँ, ये लिखो। हाँ, यूट्यूब पर देखिएगी, फायदा नहीं इस चीज का। नीचे मत मारो। आपका के लिए ध्यान से सुनो, यह उन व्यक्तियों के लिए शुभ स्थिति नहीं है जो अपने पार्टनर को आध्यात्मिक रूप से प्यार नहीं करते। जो अपने पार्टनर को प्यार नहीं करते। आध्यात्मिक रूप से प्यार नहीं करते, रूहानी रूप से सिर्फ वो बॉडी में प्यार करते हैं, उन्होंने वास्ते स्थिति वधिया नहीं हैगी। सीधी गल है। फिफ्थ हाउस में नेपच्यून व्यक्ति को प्यार के मामलों में अलगाव देता है या बहुत ही रहस्यमयी रिजल्ट देता है। अगर वो प्यार आध्यात्मिक नहीं है तो बोलो। प्यार के मामलों में अलगाव मतलब अलग अलग चीजें दे देता है, दूरपन देता है प्यार के मामलों में, मतलब दूर हो जाता है प्यार में। अलगाव नहीं कहते, अलगाव हो गया। अलगाव, अलगाव समझते हो क्या होता है। अलगाव। अच्छा, हाँ। अलगाव मतलब वो डिसअटैचमेंट। डिस अटैचमेंट क्या कहते हैं, वो वाला हो गया। हाँ, डिसअटैचमेंट। डिटैचमेंट, डिस नहीं, डिटैचमेंट। अटैचमेंट। आप मीना जी को भेजो ऑफिस में फटाफट। बाय बाय बाय, गई गई। बाय। बाय। ये बिल्कुल प्रीति की तरह ही है शब्दों। बीच बीच में बोलती रहती है ना। हाँ। मैं करेक्ट कर देती हूँ। हाँ, गलत शब्द बोलते हो तो। हाँ, फिर बाय। कहते हैं मेरा बोलना आपको बहुत दुखी करता है। चलो, चलेगी फिफ्थ हाउस में। मैंने एक लाइन भी नहीं लिखी। लिखी है मतलब। चलो। प्यार के मामलों में दूरपन यानी अलगाव डिटैचमेंट। देता है
जो कि बहुत रहस्यम, और लिख लो साथ ही बहुत ही रहस्यमय रिजल्ट देता है। रहस्यमय रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਹੱਸਮਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। यूरे अपना नेपच्यून जहां पर ग्रस्त हो जाए तो काफी खराब रिजल्ट देता है। प्यार के मामले खतरे से खाली नहीं रह जाते। फिफ्थ हाउस में ग्रस्त नेपच्यून व्यक्ति को प्यार के मामले में एनिमल नेचर देता है, जानवरीय नेचर देता है। ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਸੁਣੇ ਆ ਨਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ, तेजाब ਦਾ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਵਾਲੇ योग वाले कराते हैं। इसलिए किसी से प्यार हो सबसे पहले कुंडली चेक करो उसकी। इन व्यक्तियों को प्यार का भूत सिर चढ़कर बोलता है। नेपच्यून का जो नेचर है वो कैसी है, कंफ्यूजिंग है। बंदा पागल हो जाता प्यार दे विच, प्यार में वो पागल हो जाता है। नहीं मुझे तो यही सिमरन चाहिए, सिमरन चाहिए, बस सिमरन मुझे प्यार करती नहीं करती, ऐसे ही करते रहते हैं। वो दिमाग खत्म हो जाता है। अगर उस लड़की ने ना बोल दी तो वो मेरी नहीं है तो किसी और की भी नहीं रहेगी। डायलॉग है ना जी, ये सारे नेपच्यून 5 वालों की है। मतलब वो अपनी जिंदगी तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में साथ वाली व्यक्ति जहां बंदा है बंदी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इसमें ऐसे नहीं कि लड़के ही करते हैं, लड़कियां भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों के योग सेम चलते हैं, जिसके कुंडली में पंचम में नेपच्यून। अब करो, अगला है यूरेनस इन फिफ्थ हाउस। यूरेनस प्लैनेट इन फिफ्थ हाउस। यह प्यार के मामलों में बहुत एडवांस होते हैं, गैर परंपरावादी होते हैं। दोबारा बोलना गुरु जी एक बार। यह प्यार के मामलों में गैर परंपरावादी होते हैं। गैर परंपरावादी मतलब जो घर में परंपराएं चलती हैं, जैसे सपोज करो मैं सनातनी हूं तो मुझे ऐसे लगे कि मैं किसी हिंदू लड़की से ही शादी करूं, तो ये ऐसे होते हैं कि इनको कुछ अजीब ही चाहिए होती है। नहीं जी हम तो वहां से ही जाएंगे जी, अब तो हम यूएसए से लड़की है उसकी शादी करेंगे। मैं रीति रिवाजों को नहीं मानता कोई, मैंने तो प्यार किया है, जो आजकल हमारे दिमागों में भर रखा है। ठीक है, प्यार करना बुरी बात है, लेकिन प्यार को फिल्मों की तरह वो करना, मैं तो उससे हो गया प्यार पे एक बार होता है, ये सब यही नेपच्यून वाले करते हैं। अब यूरेनस वाले अजीब किस्म का करेंगे। इनके पास एक एक टाइम पर 10-10 बंदे होते हैं प्यार करने वाले, इनको एक से इनकी प्यार की भरपाई नहीं हो पाती। यह प्यार के मामलों में इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसा करते हुए यह प्यार के मामलों में इंडिपेंडेंट आजाद होते हैं। ऐसा करते हुए ये ना कानून की ना समाज की परवाह करते हैं। देखो गल वही आ गई ना कि इन्होंने अपनी हद चक देनी है अजीब किस्म के नाल। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨਾ यूरेनस एडवांस अजीब अजीब किस्म का। ग्रस्त यूरेनस फिफ्थ हाउस में बच्चों की स्थिति में अच्छा नहीं होता। फिफ्थ हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ यूरेनस ग्रस्त हो जाए तो बच्चे होने की संभावना बहुत घट जाती है। फिफ्थ हाउस में यूरेनस अवैध संबंधों को प्रमोट करता है।
ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ 5th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯੂਰੇਨਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਸੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। चाहे और भी प्लैनेट्स हो सी और सॉरी। चाहे उस हाउस में और प्लैनेट्स भी हो तब भी। हाँ, और प्लेनेट भी। एक चीज और बता देता हूँ, 5th हाउस में जितने भी प्लेनेट होंगे उस हिसाब से उस व्यक्ति की शादी या अफेयर होते हैं। अगर 5th हाउस में 4 प्लेनेट तो 4 बार शादी होने के योग होते हैं या 4 अफेयर होते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, अपने अपने चेक कर लेना कितने कितने अफेयर होंगे। ठीक है। Right. तेरे तो मल्टी अफेयर्स लिखे ही थे। ऐसे मत बोलो रिकॉर्डिंग में। ओह सॉरी। यदि यूरेनस बुध के साथ वेल एक्सपेक्टेड है तो व्यक्ति के पास अच्छा कम्युनिकेशन होता है। अब लिखो शनि इन 5th हाउस। ग्रस्त शनि यहां किस्मत के मामलों में रुकावट पैदा करता है, प्यार के मामलों में रुकावट पैदा करता है, किस्मत और प्यार दोनों के लिए रुकावट पैदा करता है, और प्यार के मामलों में निराशा आती है। व्यक्ति अपनी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति के साथ अफेयर करता है। शनि की है लंबी एज, यानी कि शनि बूढ़ा, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਏਜ ਦੀ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ 7th ਹਾਊਸ ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ਨੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵੱਡੀ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ, ਜਾਂ उस तो ज्यादा मेच्योर लेवल दे लड़का या लड़की से उसकी शादी होती है। शनि मेच्योरिटी देता है, चालाकी देता है, थोड़ा सा बूढ़ापन देता है। ठीक है, इस चीज का हमने उन ग्रहों के साथ मेल सेट कर कर करना। अगर किसी का शनि जहां पड़ा होता है तो शनि उस घर के रिजल्ट साथ साथ देगा ही। अगर शनि चंद्र से ग्रस्त है तो व्यक्ति प्यार के मामलों में बड़ा भावुक होता है, पंचम भाव में शनि बहादुरी सट्टेबाजी के लिए अच्छा योग नहीं है। अगर शनि पंचम भाव च अगर सट्टा शेयर मार्केट च लगाने हैं तो वो थोड़ा जा खराब करता है। 5th हाउस में शनि सट्टा शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं। लिख लिया। व्यक्ति प्यार के मामलों में उदासीन होता है, फिफ्थ हाउस में शनि भूमि निवेश के लिए, मतलब कोई जमीन खरीदने के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उचित है। शॉर्ट टर्म वास्ते शनि नहीं है क्योंकि शनि का काम लॉन्ग है, स्लो चलता है, हर एक चीज लंबे। ठीक है, उस चीज में रिप्रेजेंट करता है। पर यहां पर शनि का वेल एक्सपेक्ट होना यानी कि अच्छी दृष्टियों से युक्त होना जरूरी है। अगर शनि देव थे ग्रस्त है, स्क्वायर लग रहे हैं, ओपोजिशन लग रही है तो शनि का रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है।
शनि यदि मंगल से ग्रस्त हो तो अप्राकृतिक प्यार को दर्शाता है। अननैचुरल ਹੁੰਦਾ ना, अननैचुरल ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ को दर्शाता है। आजकल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना कि शनि अगर मंगल से ग्रस्त हो तो जय आप प्राकृतिक प्यार को दर्शाता है। अननेचुरल प्यार तो हाँ अननैचुरल ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। अच्छा हाँ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦਾ ਨਾ ਹਨਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਪਿਆਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਗਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। जरूरी है कि उस तरीके का इस तरीके नेचर आ सकती है। शनि यहां पर यदि शुभ है तो गहरे प्यार को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। व्यक्ति के प्यार के मुद्दे उसके सिर चढ़कर बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ठहराव होता है। शनि आगे प्यार के मन ठहराव ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਕਈ उस तरीके उस किस्म का है। इस चीज को नोट किया करो आप। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ अच्छा उस व्यक्ति का शनि जहाँ पड़ा हुआ है कि वो ऐसे ऐसे कर रहा है ऐसे नहीं कर रहा। ऐसे सोचा करो इससे आपकी ना प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होगी। आप लिखो जी गुरु इन 5th हाउस, बृहस्पति ग्रह इन पंचम भाव। यहां पर ग्रस्त गुरु 5th हाउस में शुभ नहीं माना जाता। अगर 5th हाउस में बृहस्पति शुभ हो तो उसका जीवन बहुत शानदार निकलता है। 5th हाउस में गुरु बच्चों से दूरी करता है, बच्चों से दूर करता है। मतलब अगर 5th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਚ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਹੈ 5th ਹਾਊਸ ਚ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ दूसरे शहर ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ उसके बच्चे जल्दी ही बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं। कुछ भी ऐसा हो सकता है। यदि 5th हाउस में गुरु सूर्य चंद्र से अच्छी दृष्टि में है तो व्यक्ति की किस्मत सट्टेबाजी में, लॉटरी से और बच्चों से जागृत होती है। ठीक है अब लिखो मंगल इन 5th हाउस। मंगल यदि मंगल 5th हाउस में ग्रस्त है तो जातक बच्चों के मामलों में और प्यार के मामलों में संतुष्ट नहीं होता। मंगल अगर किसी ਦਾ 5th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ आ सकती है क्योंकि 5th हाउस क्या होता है वंश बढ़ाने की ताकत, स्पर्म जो होते हैं। तो मंगल अगर यहाँ पर आ गया तो उसके स्पर्म में दिक्कत आएगी जिसके कारण उसके घर में संतान होने में समस्या क्रिएट होती है। ठीक जो मैं बोलता हूँ लिख लिया करो, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ लेकिन लिख लिया करो सारी चीजें। ये रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी तो नोट कर लें। 5th ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੰਗਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 5th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਲੱਕੜ ਨਾਨਾ देसी दवाइयां ਦਾ ਜਾਂ झाड़ फूस नहीं करते उस तरीके के लोगों का काम जरूर मिलता है, मैक्सिमम केसों में मिलता है। पता नहीं आप दोनों में किसी का एक तो है मंगल 5th हाउस। मेरा है इसका है इसका हाँ वही
जिसका फिफ्थ हाउस में मंगल होता है, नोट कर लो, उसको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, आवारा घूमना, मतलब स्कूटरी तो गोल पे खाने बेशक सामने वाली गली में जाना है, लेकिन बाया बाया होकर जाना है कि चलो एक राउंड ही लग जाएगी। ये सचिन का भी है ना फिफ्थ हाउस में मंगल, अच्छा। जिसको कहते हैं कोई भी बुला ले, मैं आ रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बस आगे ही आगे में। मजा आता है घूमने का इन लोगों को। ऐसे व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज होते हैं। अगर मंगल गुरु से ग्रस्त है तो व्यक्ति बहुत बड़ा जुआरी बनता है। अगर मंगल गुरु ग्रह से ग्रस्त है तो व्यक्ति बहुत बड़ा जुआरी बनता है। वह चेस या ताश खेलते हैं जब वो फ्री होते हैं। वह व्यक्ति अपनी प्राण ऊर्जा को ऐसे ही व्यक्त करते हैं। अगर मंगल शुक्र से ग्रस्त है तो व्यक्ति ऑपोजिट सेक्स के कारण बदनाम होता है। मतलब लड़की है तो लड़के वास्ते, लड़का तो लड़की वास्ते, वो भी बदनामी हो जाती है। यदि मंगल यूरेनस से ग्रस्त हो तो व्यक्ति प्यार के मामलों में झगड़ालू होता है। यह बच्चों के लिए अच्छा योग नहीं है जब तक शनि की अच्छी दृष्टि ना हो। यदि मंगल सूर्य से ग्रस्त है तो ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक योग है। अगर मंगल सूर्य से ग्रस्त है तो ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक योग है, क्योंकि पंचम भाव, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें दो अग्नि प्लैनेट आगे, जहाँ अग्नि प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है मंगल और सूर्य की, तो इसमें बच्चों के लिए यानी कि स्पर्म के लिए बहुत खतरनाक काम है, तो बच्चे नहीं होंगे। ਤੁਹਾਡਾ शुक्र कितने पैर नु? मेरा छठे में। 10वां। हम्म। 10वां हाउस। 10th हाउस में तुम्हारा शुक्र कहाँ है गौरी? फिफ्थ में। फिफ्थ में। शुक्र शुक्र शुक्र, चलो आएगा, करते हैं। अब लिखो सूर्य एंड फिफ्थ हाउस। व्यक्ति को सट्टेबाजी और प्यार के मामलों में सफलता दिलाता है। पर यहां पर एक अजीब बात है कि यह योग बच्चों और प्लेजर के लिए गेन देता है। यदि फिफ्थ हाउस में सूर्य ग्रस्त हो तो सट्टेबाजी, जोखम, प्यार, मोहब्बत, दोस्ती में नुकसान देता है। फिफ्थ हाउस से अगर सूर्य ग्रस्त हो जाए ना, व्यक्ति को मंदी हो जाता, थोड़ा सा ईगोइस्ट का बन जाता है। यदि सूर्य मंगल यूरेनस से ग्रस्त है, अगर सूर्य मंगल और यूरेनस से ग्रस्त है तो प्यार, मोहब्बत, दोस्ती के मामलों में इसको ट्रेजेडी का सामना करना पड़ता है। ट्रेजेडी का सामना करना पड़ता है। अगर सूर्य चंद्र और गुरु से वेल एक्सपेक्टेड है, अच्छी दृष्टि में है, तो ये बेकार कुंडली को भी सुधार देता है।
शुक्र इन फिफ्थ हाउस, यहां पर शुक्र ऐसे प्यार को दर्शाता है जो शादी तक पहुंचता है। व्यक्ति के पास व्यक्ति के पास दूसरों को मनोरंजन करने की शक्ति होती है अगर वह ग्रस्त ना हो। अच्छा वीनस, अच्छा शुक्र प्यार के मामलों में फ्रूटफुल रिजल्ट देता है। यहाँ पर शुक्र यदि नेपच्यून से ग्रस्त हो तो व्यक्ति को प्यार के मामलों में रहस्यमयी रिजल्ट मिलते हैं। मैं क्या बोला? क्या बोलो? शुक्र अगर नेपट्यून से ग्रस्त हो शुक्र तो प्यार के अगर मामले में नेपच्यून से ग्रस्त हो तो व्यक्ति को प्यार के मामलों में रहस्यमय एक्सपीरियंस मिलते हैं। रहस्यमय एक्सपीरियंस क्या ਹੁੰਦਾ अगर ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ लगता तो पहले ही शादीशुदा सी या शादीशुदा है। अजीब अजीब, वो कहता है मैं तो जी किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ऑफिसर हूँ, पता लगता है वो नौकर है वहां पर, चपरासी है। यदि शुक्र यूरेनस से ग्रस्त हो तो व्यक्ति के बहुत सारे लव अफेयर होते हैं। शुक्र अच्छा, तो शुक्र यदि यूरेनस से से ग्रस्त ग्रस्त हो हो तो तो बहुत व्यक्ति के सारे बहुत सारे लव अफेयर होते हैं। व्यक्ति अटैचमेंट के मामलों में लॉयल नहीं होता। यदि शुक्र शनि से ग्रस्त हो तो प्यार के मामले बदकिस्मत वाले और दुखी होते हैं या दुख भरे होते हैं। शनि से ग्रस्त शनि से ग्रस्त हो तो प्यार के मामले बदकिस्मती वाले और दुख दुख भरे होते हैं। अगर मंगल से ग्रस्त हो तो व्यक्ति प्यार के मामलों में बहुत पैसा बर्बाद करता है। यदि शुक्र गुरु और चंद्र से अच्छी दृष्टि में हो यदि शुक्र गुरु और चंद्र में अच्छी दृष्टि में हो तो यह निश्चित अच्छे प्यार और अच्छी शादी की निशानी है। अच्छा प्यार और अच्छी शादी की निशानी है। बुध इन फिफ्थ हाउस, तो सारी एक ही शब्द लिखी बैठी है क्या? बुध इन क्या लिखना रह गया बताओ? इसके सारे प्लेनेट इसी में बैठे हुए हैं। क्या बुध भी इसी में बैठा हुआ है? हम्म। बहुत अच्छी बात है। ये रानी की तरह रहती है जे अपने मजे से अपनी लाइफ स्पेंड करती है। फिफ्थ हाउस हमारी कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक घर है आज के जमाने में, क्योंकि हम अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं सभी। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं भी कंफर्ट, बड़ी गाड़ी हो, नीचे ड्राइवर खड़ा हो, कंफर्ट जोन। ये हमारे फिफ्थ हाउस को, हमारी किस्मत को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग सट्टेबाजी में चिंतित रहते हैं।
यहाँ पर बुध तभी सही रहता है अगर उस पर गुरु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो, अच्छी दृष्टि पड़ रही हो। किसकी दृष्टि पड़ रही है? शनि और गुरु की। अच्छा। ये चेक कर लो ना, फिफ्थ हाउस से स्क्वायर लग रहा है, ट्राइन लग रहा है, तो आप ही पता लग जाएगा ਤੁਹਾਡੀ लाइफ कितने जा रही है। 1 2 3 4 स्क्वायर स्क्वायर। किसके साथ लग रहा है स्क्वायर? शनि से, शनि से, किसका? बुध का। हम्म। शुक्र का किसके साथ लग रहा है स्क्वायर ट्राइन लग रहा है कुछ? शुक्र का सेक्सटाइल लग रहा है शनि से। सेक्सटाइल लग रहा है कि ट्राइन लग रहा है? हाँ, सेक्सटाइल लग रहा है। शनि, ये भी शनि के साथ लग रहा है। फिर तो अच्छी बात है। और ट्राइन लग रहा है नेपट्यून से। ये तुम्हारी कितनी डेट ऑफ बर्थ है? 9/10/2006। अच्छा मैं देखूं। आप भी बोलो अपने। हम देखेंगे ये तभी देख, मैं नहीं देखती, कम देखती हूँ। हाँ, तूने कौन सी वाली खोली है? ट्रांजिट वाली। चलो बाद में देखते हैं, अभी तो पढ़ा दूंगा आपको। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इंडस्ट्री के लिए, सट्टेबाजी के लिए और प्यार के लिए अच्छा योग है अगर बुध ਨੂੰ शनि और गुरु ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ डाल रहे हैं, ट्राइन सेक्सटाइल लग रहे हैं, ਤਾਂ ਇਹ प्यार ਦੇ ਲਈ, इंडस्ट्री लगाने ਦੇ ਲਈ, सट्टेबाजी ਲਈ बहुत अच्छा योग है। फिफ्थ हाउस में बृहस्प बुध बच्चों के कारण चिंता में रहता है। फिफ्थ हाउस में ग्रस्त बुध बच्चों के कारण चिंता में रहता है। यदि बुध मंगल और यूरेनस से ग्रस्त हो तो व्यक्ति को दिए गया वादा टूट जाता है और व्यक्ति का दिल भी टूट जाता है। मतलब कहना मतलब है, अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ है। और उसका इसी का दिल भी चूर चूर हो जाता है। जातक को प्यार के मामलों में षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है। प्यार के मामलों में षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है। यदि बुध चंद्र के साथ अच्छा योग बनाता है तो यहाँ पर बुध की स्थिति काफी इंप्रूव हो जाती है। चंद्र। दो प्लैनेट बहुत अच्छे हैं, चंद्र और गुरु। सूर्य भी क्रूर है लेकिन अच्छा माना जाता है। मतलब एक बार आपका 2-3 प्लैनेट ही सही कर लिए ना, हाँ, अपनी लाइफ बहुत सेट हो जाती है। अगर चंद्र भी सही कर लिए, सूर्य सही कर लिए, बृहस्पति जन के गुरु सही कर लिए, चंद्र माता, सूर्य पिता और गुरु हमारा, बृहस्पति हमारा गुरु, ये तीनों चीजें अगर हमारे बैलेंस हो जाए ना, हम जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम दारू पीकर आते हैं तो माता बचा लेगी, हमें नेम फेम चाहिए तो सूर्य दे देगा, हमें अगर फंसे हुए हैं तो गुरु उस चीजों से निकाल देगा। ये 3 ग्रह इतने जबरदस्त हैं, अगर हमने ये बैलेंस कर लिए। देखो हमारा पुरातन शास्त्र है वो सभी सूर्य को जल देने के लिए और चंद्र को माता की सेवा के लिए बोला जाता है। पानी का कहा जाता है पानी को कम वेस्ट करो। हम पानी जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, इसलिए चढ़ाते हैं कि वहां पर हमारा चंद्र मजबूत हो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये भी कहा जाता है, गुरु परंपरा कहा गया है, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु की सेवा करो, गुरु के बातों को सुनो। तो इसीलिए बोला गया है, ये सब ग्रहों के साथ ही अटैच है हर एक चीज। आजकल हम गुरु को मतलब वो नाम मानकर, जहाँ गुरु भी अपने चिचो नाम मानकर हम वो कर रहे हैं कि हम रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे चले आजकल, ये सबसे बड़ी बात है, जिसके कारण उनको वो ज्ञान नहीं मिल पा रहा। क्योंकि
जितनी एस्ट्रोलॉजी आजकल चल रही है, जितने व्हाट्सएप पर चल रही है, वो इसलिए वो सीख नहीं पा रहे प्रॉपर। 9 रुपए में, 11 रुपए में बहुत लोग सिखा रहे हैं ना, 21 रुपए में, 299 में बहुत सिखा रहे हैं। आप सीख कर देखना, कम से कम 4-5 लाख से कम नहीं छूटोगे। क्योंकि हमने किया हुआ है ना कोर्स। एक था बंदा वो वास्तु वाला, उसने 99 में कहता करा रहा हूँ जी, फिर उसने कहा जी अब 2100 रुपये तो आपको एडवांस ये कराऊंगा। फिर उसने कहा 5100 रुपया आपको ये कराऊंगा। फिर अंत में फाइनल कोर्स के लिए कहता, कहना 2.5 लाख का कोर्स है जी ये, तो वो फिर हम आपको ये कराऊंगा। वो सिर्फ वो डाटा इकट्ठा करते हैं 99 में आकर, सिर्फ वो डाटा उनको जो चाहिए। अगर वो कोर्स नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के लिए वो ऐड कर बेचते रहते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, कोई ना कोई तो लेगा। आज 500 बंदा है तो 2-4 क्लिक तो होंगे ना, ऐसे ही अलग अलग। चंद्रमा इन 5th हाउस, चंद्र इन 5th हाउस, चंद्रमुख। अच्छा होता है। ठीक है। कौन सी लाइन रहेगी? लास्ट लास्ट वाला। यदि बुध का चंद्र के साथ अच्छा अच्छा योग है तो यह बुद्ध की स्थिति को काफी इंप्रूव कर देता है। चंद्र इन 5th हाउस, जातक प्यार और सट्टेबाजी के मामले में बदलाव करता रहता है। कदी इनू महालक्ष्मी पसंद आई ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੇਂजेस ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। इन लोगों को उस व्यक्ति से प्यार होता है जो इनको प्यार नहीं करते। देखो कितनी अजीब गल है। जहां उनके लिए वो लायक नहीं होते। जहां उनकी सगाई बहुत ही साधारण व्यक्ति से होती है। यहाँ पर ग्रस्त चंद्र बच्चों के लिए अच्छा नहीं माना गया। अलग अलग राशियों, अलग अलग राशियों का पंचम भाव में क्या प्रभाव है, लिखिए। अलग अलग राशियों का पंचम भाव में 5th हाउस में क्या क्या प्रभाव है, लिखिए। पहले बच्चों के लिए अच्छा नहीं बनाता। अच्छा। लिख लिया। बच्चों के लिए बच्चा पैदा करने के लिए। क्या? क्या बच्चों कह के रहे? लिए, बच्चों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए। हम बच्चे पैदा करने के लिए, देखो 5th हाउस तो मेन बच्चे पैदा करने के लिए है। बात की बात है, उसके बाद वो बच्चे कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि संतान। देखिए इसमें 2-3 चीजें होती हैं, समझने की कोशिश कीजिए। जब हम शादी करते हैं, कुंडली मनाल करते हैं, तो हम कह देते हैं कि इनको बाद में बच्चों की दिक्कत आएगी। वो कभी नहीं मानते, वो कहते हैं पहले शादी होने तो बच्चे तो होते रहेंगे। फिर जो उनको पता लगता है 2-3 साल में बच्चे नहीं हो पा रहे, तो फिर वो भागते रहते हैं। हमें कुंडली मनाल इसीलिए कहा जाता है कि देख लो कि आने वाले जीवन उनका कैसा रहेगा, संतान उनके जीवन में है या नहीं है। ये बहुत जरूरी बात है। कई बार दोनों की कुंडली में संतान नहीं होती, कई बार एक ही कुंडली में संतान होती है, तो फिर हम उपायों द्वारा कोशिश करते हैं कि उसके घर में उसकी संतान उत्पन्न हो जाए। क्योंकि संतान एक ऐसी चीज है, अगर संतान संतान सिर्फ लड़के को ही कहा जाता है, लड़की को संतान नहीं कहा जाता एस्ट्रोलॉजी में, है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर चंद्र किसी का पंचम भाव में संतान, बच्चों के लिए, जाने की संतान जो है, मेल चाइल्ड के लिए अच्छा योग नहीं है, फीमेल तो हो सकती है अगर थोड़ा बहुत वो उपाय करेंगे। ठीक। लिखो जी, पंचम हाउस में अगर मेष राशि हो, एक पहले नंबर की राशि हो, बाकी नहीं आई ना। जातक जट मंगनी पट ब्याह वाला सीन होता है। जट मंगनी मतलब आज मंगनी कल शादी, मतलब आज लड़की देखी कल वो घर ले आए लड़की।
इम्पल्सिव कहते हैं ना, मतलब बहुत जल्दबाजी वाले, क्या कहते हैं उसको, कुछ शब्द होता है ना। चलो छोड़ो। दूसरी 2 नंबर राशि, टॉरस राशि। प्यार के मामलों में फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। टॉरस शुक्र में संबंधित है, फीलिंग्स बहुत लेंदा वो प्यार दी है कि मैं ऐसे स्टारबक्स जाऊंगा, ऐसे कॉफी पीऊंगा, उसका कप पर ऐसे नाम, है ना। तो इस प्रकार से। तीसरा, तीसरी राशि मिथुन राशि। जातक को एक साथ दो या जीवन में एक से ज्यादा प्यार के मामलों में इन्वॉल्व रहता है। प्यार के मामलों में वो डबल लाइफ जीता है। मतलब डबल लाइफ प्यार के मामले हमेशा दो फेयर ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। डबल लाइफ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਾਈफ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। कर्क राशि इन 5th हाउस। तो जातक इमोशनल रूप से प्यार करते हैं। व्यक्ति को दूसरे की भावनाओं को महसूस करना अच्छा लगता है। सिंह राशि, लियो राशि इन 5th हाउस। ऐसे जातक प्यार के मामलों में बहुत ही पैशनेट होते हैं, या हम इसको ड्रामेबाज प्रेमी भी कह सकते हैं। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਡੇ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਜਾ ਦੇਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਲਿਆਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸਜਾ ਦੇਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਭਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। कन्या राशि इन 5th हाउस। व्यक्ति प्यार के मामलों में बहुत चौकन्ना रहता है। लिब्रा राशि इन 5th हाउस। इनके प्यार के मामले बहुत शुद्ध और रिफाइन होते हैं। ये अपने पार्टनर को, सॉरी, अपने प्यार को पार्टनर के रूप में देखना पसंद करते हैं अगर ग्रस्त ना हो। शुक्र रिफाइन रिफाइन। पंखा पंखा यार। आगे नहीं नहीं, ये आप कह रहे थे उठ जा, पता नहीं कौन आ गया। पंखा बोल रही थी, चला दी। एसी चला लो, पंखा क्या करना, इतनी ठंड है। अब सैजिटेरियस इन 5th हाउस, 8 नंबर राशि इन 5th हाउस। ये अपने प्यार के मामले गुप्त रखते हैं। यह प्यार के मामलों में इनको जेलसी मिलती है, जेलस ਹੁੰਦੇ हैं ये प्यार के, मतलब ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। धनु राशि 5th हाउस। पहला स्कॉर्पियो से, उसके बाद सजिटेरियस। इनको प्यार के मामलों में डबल एक्सपीरियंस मिलता है। यह भी प्यार के मामलों में बहुत सारी फ्यूचर
प्लानिंग बनाते हैं। मकर राशि, फिफ्थ हाउस। कैप्रिकॉर्न राशि, प्यार के मामलों में जो काफी एम्बिशियस होते हैं। एक्वेरियस राशि इन फिफ्थ हाउस। कुंभ राशि इन फिफ्थ हाउस, यह प्यार के मामलों में फेथफुल होते हैं। यह प्यार के मामलों में आजादी पूर्ण नेचर को अपनाते हैं, मतलब आजाद रखने किसी चीज की कोई बंदिश नहीं रखते। अगर ये प्यार करते तो खुले च प्यार करेंगे, ओपन च अपने ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੁਲਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ। रूढ़िवादी नहीं होंगे ज्यादा। मीन राशि, स्पाइसेस इन फिफ्थ हाउस, यह प्यार के मामलों में सपनों में रहते हैं। यह प्यार के मामलों में, बच्चों के मामलों में हमेशा किसी अजीब दुनिया में खोए रहते हैं। हम्म। देखो, अगर ਆਪਾਂ ਫਿਫਥ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਬੇਬੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? 7th ਹਾਊਸ ਤੋਂ 5th ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ? 11th ਹਾਊਸ ਤੋਂ 5th ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਾ, 11th हाउस 11th ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਚ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 11th ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬੇਬੀ ਵਾਲਾ ਯੋਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ठीक है ना? क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। एक नोट लिख लो, थोड़ा ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹੈ, लिख लोगे हैं। मैं अपने ਵੱਲੋਂ एक बनाया सीगा। बच्चों की प्रोग्रेस अथवा उनके गुणों को जानने के लिए बहुत स्किल की जरूरत पड़ती है। गुणों को जानने के लिए बहुत स्किल स्किल मतलब जरूरत पड़ती है, एवं ही नहीं आसानी ना निकल जाता। जब भी बच्चों का प्रश्न आए तो एक सिंगल चार्ट से नहीं प्रिडिक्ट करना चाहिए, उसके पार्टनर का भी चार्ट देखना चाहिए। क्योंकि बच्चों के हिसाब से विकास की कुंडली जीवन साथी की कुंडली के साथ ब्लेंड कर दी जाए तो एक अच्छी कुंडली बन जाती है। इसके साथ 2, 5, 4, 10, 11 भाव भी पंचम भाव के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
Right and left for 11th floor. ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਲਿਖਾਏ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੁਣੋ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਹਾਊਸ ਕੀ ਕੁਟੁੰਬ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ मतलब उससे 2 नंबर हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छे प्लैनेट पे यानी कि हमारे घर में कोई नई चीज आने वाली है नया जीव आने वाला है ठीक है 4th हाउस क्या होता है हमारा घर अगर यहाँ पर पॉजिटिविटी है तो हमारे घर में कोई नया जीव कोई नया व्यक्ति आ सकता है 5वां भाव संतान का ही हो गया 10th भाव क्या हमारा कर्म हो गया 11वां भाव क्या हो गया हमारी इच्छा पूर्ति होगी कई बार ऐसा होता है कि संतान कंसीव हो जाती है लेकिन वो आगे इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती बीच में खराब हो जाती है संतान होगी हमारे कर्म इतने खराब हो जाते संतान बीच में पौष पौष हो जाती है संतान पैदा करती है हमारा दूसरा चौथा हाउस इतना खराब है कि हमें उस संतान को कई बार हमें अवॉर्ड कराना पड़ता है हम कहते हैं ना घर के हालात ऐसे नहीं थे हम संतान उत्पन्न कर सकते तो इसलिए कोई भी चीज के लिए एक से ज्यादा घरों का योगदान बहुत ज्यादा होता है ऐसे सेम टू सेम शादी के ऊपर है शादी भी 2 7 11 से देखी जाती है हमारा कुटुंब देखा जाएगा 2 से 7 से शादी 11 से हमारी इच्छा पूर्ति अगर ये 3 ग्रह 3 हाउस अगर रिजल्ट देंगे तभी शादी होगी ठीक है पहले तो हम 7वां भाव ही देखेंगे शादी का योग बन रहा है शादी कब होगी उसका दूसरा भाव भी ठीक हो 11वां भाव भी ठीक हो तो ये और डीप में जा रहे हैं और भयंकर डीप में जा रहे हैं तो आप सोचते रहो आप कितना डीप में जाना है अभी आपने कुछ समझ आ रहा है जी बहुत अच्छी बात है ज्योतिष का रूल और कुदरत का नियम यह है क्या ज्योतिष का रूल और कुदरत का नियम यह है जिस भाव की बात की जा रही है उसे उसका 7वां भाव जो उसका ऑपोजिट होता है अगर इन भावों में चंद्रमा है तो परिवार बढ़ने का योग होता है अगर चंद्रमा है यदि क्रूर ग्रह हैं तो वंश बढ़ने में प्रॉब्लम आती है जिसमें चौथा घर हमारे खुद का घर हो गया 4th हाउस लिख लो 10th भाव हमारे पार्टनर का घर हो गया 11th भाव हो गया पार्टनर की संतान होगी यदि सूर्य शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो और मंगल सूर्य शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो और मंगल यदि इन भावों में बैठे हैं सैटर्न प्लूटो और मंगल इन भावों में बैठे हैं 4 10 11 च बैठे हैं तो संतान की पैदावार कम होती है और इन सब में 5th हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यदि 5th हाउस क्रूर ग्रहों से ग्रस्त हैं और साथ में बंजर राशि के लिए उन्हें 1 3 6 10 1 3 6 10 बंजर राशि तो स्त्री की कुंडली में जन्म देने के लिए बाधा योग हैं सीधी गल है 5th हाउस अगर क्रूर ग्रह आ गए तो मेल चाइल्ड होने की दिक्कत आती है ठीक है ना जिवें मेरे कुंडली दे विच
5th ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆ ਪਲੂਟੋ ਪਿਆ, तो वो दिक्कत क्रिएट करता है। फीमेल चाइल्ड तो हो जाती, मेल चाइल्ड वास्ते बड़ा समस्या क्रिएट हो जाती है। और पुरुष की कुंडली में बच्चों के लिए अशुभ योग है। स्त्री की कुंडली च बाधादायक योग है, मतलब अगर उपाय करते रहोगे तो शायद कुछ हल हो सकता है, पर पुरुष की कुंडली दे विच बिल्कुल ही अशुभ योग है। यदि कुंडली में दूसरे अच्छे योग हैं, चाहे 5th भाव में ना हो, मेरी कुंडली में दूसरे अच्छे योग, फॉर एग्जाम्पल गुरु या चंद्र का सूर्य के साथ अच्छा योग हो और 5th हाउस में क्रूर ग्रह पड़े हों, यदि सूर्य और फॉर एग्जाम्पल गुरु या चंद्र का सूरज के साथ अच्छा योग हो और 5th भाव में क्रूर ग्रह पड़े हों, संतान तो होगी पर क्रूर ग्रह अपना फल देने से बाज नहीं आएंगे। ठीक है जी, ये सीगा हमारा 5th हाउस, जितना भी हमने किया है उस हिसाब से हमारा 5th हाउस है आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए। 5th हाउस कर लिए, कल छठा करेंगे, ज्यादा हो जाएगा ऐसे तो, है ना। ये हफ्ते 10 दिन का कोर्स रहेगा डाटा वक्त तो वक्त, कितना? हफ्ते 10 दिन का। ते आया था ना, कुछ नहीं है अब तक। बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं आया आपको। और क्या पूछना है? वो आज किया इसके बारे में, पिछला पढ़ा उसके बारे में बताएं। अभी आप दोनों महारथी एक साथ बैठे हो, हर बार कह देते मैं इसके घर में जाऊंगी फिर पढ़ूंगी। आज पढ़ने से आई थी, पूछ लो। मैं कैसे पूछ लूं, मैं तो, मुझे रिजल्ट आएगा मुझे तभी पता लगेगा। अगर आज जहाँ कुंडली मोहम्मद करेंगे खाकर चले गए तो क्या बनेगा। छुट्टी की आज आपने? नहीं, वर्क फ्रॉम होम। क्या बात है भाई, ये अच्छी बात है। बस सिस्टम हिलाई जा रहे। देखो कुछ पूछना है या करें ऑफ? है कुछ किसी कुंडली की? डिस्कस करनी है, कुंडली डिस्कस हाँ। करनी है, घबराते बहुत हो, घबराओगे तो कुंडली डिस्कस आप सीख नहीं पाओगे कभी भी ज्योतिष। जितनी मैंने आपको कुंडली बता दी ना, अगर मुझे कोई बताता तो मैं तब का एस्ट्रोलॉजर बन जाता अच्छे वाला, क्योंकि अभी तक नहीं बना। ये किसके पेज जानती है ना इसे? हाँ। एक कुंडली भेजो, वो करते हैं। या डेट ऑफ बर्थ बता देते। क्या करनी है कुंडली किसकी है? फ्रेंड की। अच्छा, बोलो क्या है? 23/8/2005। और रात 12:30 बजे। दिल्ली। इसकी मम्मी। ठीक है जी, कराया था ना एक सेकंड सेकंड भाव फूड पाइप ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲ में फूड पाइप ਚ दिक्कत आ ਜਾਂਦੀ है। याद है ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं याद? कौन सी ये वाला? बहुत नहीं, अच्छी बात है। क्या चीज? फूड पाइप, सेकंड भाव से फूड पाइप को देखते हैं खाने। हाँ। मैं ये मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम खाने की निंदा करते हैं, किसी घर में जाते हैं, ये क्या बना दिया वो क्या बना दिया, टेस्टी नहीं है वो नहीं है, तो उसके फूड पाइप में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। शायद आप भूल गए हो आप। लिखा भी नहीं हमने। हाँ, कुछ याद करना पड़ेगा। तुम दोनों ना बाई गॉड मोमोज ही खा सकती हो।
तो अभी उसका फोन आया था, उसका वो कह रहा है व्यक्ति कि मेरी बहन की फूड पाइप खराब हो गई है। मैं उसको एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हारी बहन लोगों के घर में जाकर या शादी में जाकर बहुत नुक्स निकालती खाने में? उसने दूसरों क्या? मुझसे कहा हाँ जी, उसका काम ही खाने में नुक्स निकालना था। मैं क्या, फिर फूड पाइप का खराब होना वाजिब है, उपाय कर लीजिए ठीक हो जाओ। तो चलो बता दिया, क्या लेकिन उपाय? हाँ जी फूड पाइप उपाय। उपाय 1100 रुपया पर उपाय की फीस है, तभी बताया जाएगा। उपाय आपको पहले ही बताए हुए हैं, आप बार बार पूछते हो उसके चार्जेस लगेंगे, क्योंकि हमने भी अब देखना है, कमर्शलाइज बन रहे हैं। इस उंगल के साथ आपने दांत साफ करना है, मुंह में पानी लेना है, सुबह उठते साथ ऐसे ऐसे रगड़ना है। कंडीशन यही उंगल है, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, इसके साथ रगड़ना है। उस टाइम तक रगड़ना है जब तक आपका पानी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। कुर्ला कर लो, उसका जो मर्जी करो। सुबह उठने का अर्थ है कि जब आपका पैर जमीन पर लग गया, उठते सारे अपने पानी मुंह में डालना है। ऐसा ना हो कि हम लेक्चर दे रहे हैं, 15-20 मिनट घूम फिर कर आ रहे हैं, ये कर लिया वो कर लिया जैसे करते हैं, तू गई नहीं, स्कूल नहीं गई, ये नहीं कर, ऐसा कोई फायदा नहीं। उठते सारे करना है, तभी आपको असर आएगा। ये पेट खराब जिसका होता है, जिसको कब्ज रहती है, उस सब के लिए ये उपाय सबसे शानदार है। नोट कर लो, फिर मत कहना कि बताया नहीं। आपको आधी लिख चीजें लिया। भूल जाते हो, लग रहा है आपको, फिर लगता है आप फिर से आपको पैसे देने पड़े कोर्स सीखने के लिए, मुझे ऐसे लग रहा है। मेरी तो बस पढ़ा दी आप दोनों ने। बहुत सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं दोनों मेरे। चलो और क्या पूछना है? हट कुंडली डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ। दिल्ली का बर्थ है बेटा इसका? हाँ जी। हाँ जी। क्या? क्या ये लड़का लड़की है? लड़की है। कुड़ी, क्या नाम है? जिया। जिया। आपकी जूनियर है, अच्छा। एआई स्कूल में मिली आपको है? जूनियर नहीं, नहीं मेरे साथ की है। अच्छा। ये भी एआई कर रही है? है? एआई कर रही है? नहीं। नहीं। अच्छी बात है। है? अच्छी बात है ना कि नहीं कर रही? मैं तो ये कह रहा हूँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दिख रही है कुंडली? नहीं। टिक गई। क्या पूछना? इसकी माता से कम बनती है थोड़ी सी? नहीं बनती, बातचीत नहीं है। है? नहीं बनती। हाँ नहीं बनेगी ना। अब ये कहाँ से पता लग गया कि नहीं बनती, देखते सारी? राहु और वो चंद्र साथ बैठे हैं। साथ है, क्या बात है, देख ले, छागी दे तो कुड़ी। अब बोलो, क्या पूछना है अब इसका? ये कुछ नहीं पूछना। डिस्कस ही करनी है। जो हमने आज फिफ्थ हाउस में पढ़ा, देख लो फिफ्थ हाउस में क्या पढ़ा, शुक्र पढ़ा है, चंद्र के साथ ग्रस्त हो रहा है, राहु के साथ ग्रस्त हो रहा है ना? इस सबके साथ, इसके चंद्र के साथ ही ग्रस्त है ना, हाँ। बृहस्पति भी चंद्र के साथ और राहु के साथ, ये सब के साथ ग्रस्त है। फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा पीटा हुआ है, भयंकर पीटा हुआ है। जो आज ही पढ़ा है वही चीज आ गई सामने। हाँ जी। भाई इसको कह दे तो लव मैरिज, अपना पसंद का लड़का जीवन में मत ढूंढना, दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा। मल्टीपल, मल्टीपल क्या, चंद्र का किसके साथ हो, शुक्र के साथ हो, तो मल्टीपल रिलेशन बनते हैं। तो इसका ये पूरे योग चल रहे हैं। कह मत देना, वो कहेगी तुम मेरे क्यों जज कर रही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, जो हम्म। पढ़ा आज हम उसके ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। देखो फिफ्थ हाउस में क्या है? राशि कौन, सप्तम राशि आ गई, यानी सप्तम राशि। शादी कराएगी। इसका जो दिमाग है यही है कि मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी कराऊं। अभी भी इसको कोई ना कोई पसंद हो सकता है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा जो 100%। अब इसमें देखिए शनि 1 2 3 4 5 6, ये घूमती फिरती काफी है क्या आजकल, हम्म। है ना? हाँ जी। हाँ 1 2 3 4 5 6, फिर भी ये कहते होगी इतना घूमने के बाद भी तू पढ़ाई में अच्छी कैसे जा रही है? नहीं, पढ़ाई में तो नहीं। बस ठीक है फिर। देखो ना इसका शनि जहां चल रहा है गोचर का, हम्म। हम्म। भूल गए थे, 12वीं राशि में। दिला रहा हूँ नहीं, आपको। 12वीं राशि में है। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। 12 डिग्री का, 12 या 13 डिग्री का वक्री है, फिर भी कोशिश करते हैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि शनि का 6 8 का योग बन रहा है गुरु के साथ।
ठीक है, तो ये खराब योग है, इसके कर्म खराब है। अभी कर्म का मतलब ये अपने पूरे एफर्ट्स लगा नहीं रही। पंचम भाव क्या है, किस्मत भी इसकी इतना साथ नहीं दे रही है आजकल, थोड़ा सा गड़बड़ हुई पड़ी है चीजें। दिक्कत क्या आ रही है उसको ये बताओ ना, फिर हम वही प्रिडिक्ट करेंगे ना। नहीं दिक्कत नहीं, वैसे ही निकाली थी गौरी हमने। गौरी बताएगी, उसको पता होगा। मम्मी का ही है उसके घर में मम्मी का, वैसे बस तो। मम्मी का देख लेते हैं। मम्मी का देखिए, मम्मी के घर में कौन सी राशि पड़ी है, छठी राशि पड़ी है। छठी। छठी क्या होती है, सिख पर्सनैलिटी वाली, जहां इसकी मम्मी सिख पर्सनैलिटी हुई, जहां ये खुद होगी मम्मी के लिए। उसके बाद चंद्र माता है, उसके साथ तो क्या बैठा है, राहु बैठा है, जो कि चंद्र को खराब कर रहा है, जिसके कारण उसकी ये समस्या उसको जीवन में आ रही है। अब इसके बाद और क्या देखें, अब इसका स्वामी क्या है, बुध है। बुध देखो कहां पर बैठा है, बुध बैठा है तीसरे दूसरे भाव में, 11 नंबर, सॉरी 5 नंबर राशि में। इसका ऑपोजिशन किससे लग रहा है, नेपच्यून के साथ। यानी कि फोर्थ हाउस का स्वामी कौन है, बुध है ना। हम्म समझ आ रहा है, बुध का ऑपोजिशन किसके साथ लगी हुई, नेपच्यून की फोर्थ हाउस का मतलब माता का घर का। इस कुंडली में स्वामी जो है बुध है, इसकी ऑपोजिशन किससे लग रही है, नेपच्यून के साथ। नेपच्यून हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, यानी कि किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं इसकी मदर से बहुत कम बनती है। मतलब एक तो ये कारण हो गया, एक ये कारण हो गया, एक ये कारण हो गया, 3 कारण तो यहाँ हो ही गए हैं कि ना बनने के, इसी कारण उसकी नहीं बनती। हम्म। और क्या क्वेश्चन है उसका। लेकिन पैसा तो बहुत है इस पे। हाँ पैसा कैसे है बोझ, ये भी चेक करो फिर। अब इसके पिता के पास पैसा है। हाँ जी। हाँ, पिता क्या काम करते हैं। इंजीनियर है। हम्म, उसमें इंजीनियर। पैसा इसके पास देखो कब आएगा इसके पास पैसा। ये 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में कौन सी राशि पड़ी है, पंचम राशि पड़ी है। पंचम राशि। पढ़ाई की राशि पड़ी, पढ़ाई हाउस है 3 नंबर। ये कह रही थी स्टडी में कुछ नहीं है, इसका बुध के साथ ऑपोजिशन लगी हुई है नेपच्यून की। तो पढ़ाई तो क्या काहे करेगी, पढ़ाई का तो बुरा हाल ही है। बाई बर्थ को तीसरे घर में बुध वैसे ही खराब करता है। जब ये बड़ी होगी, इंडिपेंडेंट होगी, इसको हमेशा पैसे की कमी रहेगी। अभी इसके पास जितने मर्जी पैसे हों, लेकिन वो जितने लेकर आती है वो शाम तक खर्च देती होगी पैसे, बचाती हम्म बचाती नहीं होगी। इसके जेब में जब रात को मांगोगे 10 रुपए भी नहीं निकलते होंगे, हाँ जी। है ना। क्योंकि अब देखना है, क्योंकि इसका बुद्ध इतना जबरदस्त खराब है, इसको अभी ऐसे लग रहा है सब कुछ ऐसा है। बड़ी होगी, इसको दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ेगा। बुद्ध 3 है, इसको फटकड़ी के साथ दांत साफ करने चाहिए, या दुर्गा माता के मंदिर छत्र चढ़ाना चाहिए। छत्र नहीं होता, छत्र, वो चढ़ाना चाहिए। हम्म और और क्या पूछना। करियर 10th हाउस। करियर, किस चीज में करियर बनाना है। साइकोलॉजिस्ट बनना है उसे। बुद्ध खराब है, वो कहाँ बनेगी यार। सोच समर्था ही नहीं उसकी है बनने को। क्योंकि वो उसने आज ये बनना, कल उसने वो बनना है। वो दो दो चार विचार चलते रहेंगे उसके डबल, कि एक टाइम में मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। थोड़ी देर में वो कहेगी मैं तुम ही ज्वाइन कर लेती हूँ, यही कर लेती हूँ। आज का जमाना चल रहा है, क्योंकि बुद्ध खराब है। बुद्ध को उपाय करोगे तभी वो चीजें कर पाएगी जो आप कह रहे हो। वो उसके लिए कौन सा ग्रह होता है, 12 नंबर राशि ही एक्टिवेट होती है, बन सकती है। लेकिन सबसे पहले बुद्ध का उपाय करना पड़ेगा। फटकड़ी के साथ उसको दांत ताउम्र साफ करने पड़ेंगे। हाँ, ये तो इसमें देखा हमने कि इसमें बुध इसमें एक खराब। बात बहुत है, इसमें एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, मेरा थोड़ा ध्यान नहीं गया। जो पैसा कह रहे हो ना, इसके पास पैसा मैंने कहा ना, आप बड़े होकर कभी रहेगी, कमी नहीं रहेगी। इस चीज में मैं थोड़ी सी एक करेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि इसका राहु 11 पड़ा है और इसका शनि 3 में है। तो ये योग हमेशा अमीरियत को दर्शाता है। जैसे अन्नू का यहाँ पर 11 पड़ा था, राहु 11 है, हम्म तो उसको मैंने सर्वलोक का कड़ा डलाया था ना हाथ में। सर्वलोक का कड़ा कहाँ जाता है, 3 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करता है। हाथ हमारे 3 नंबर राशि है। हम्म ने इसका ये योग बनाया था कि ये योग बनेगा, इसको पैसे आने शुरू होंगे अन्नू को। हम्म पता नहीं आया नहीं है, ये नहीं इसने बताया तक मुझे, लेकिन इसका परमानेंट योग ही है, पैसे आएंगे। मतलब पैसे आते हम्म रहे, ये थोड़ा सा आते रहेंगे। देखना रह गया, आते रहेंगे पैसे तभी जिसके पास पैसा है। हम्म ठीक है, अगर आप गलत प्रेडिक्ट कर रहे हो तो आप साथ ही साथ मान लो कि कई बार गलती हो जाती है। जिसका पैसा आएगा, योग बना हुआ है, अच्छा पैसा रहेगा।
इसका जी फिफ्थ हाउस पीटा हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ खराब है। थर्ड हाउस पीटा हुआ है, दावे के साथ कह सकता हूँ पढ़ाई में जो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते, पढ़ते पढ़ते ये इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर देगी, पढ़ते पढ़ते ये वेब सीरीज देखना शुरू कर देगी, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जाएगी। पूछ लेना उससे, हाँ है। है ना। वो कहेगी मैं ऑनलाइन ही पढ़ लूंगी, मतलब पढ़ती हूँ, यूट्यूब का कुछ खोलेगी, उसके बाद दूसरा यूट्यूब चल रहा है इसका शॉर्ट्स। ये कैसे देखा हमने कि बुध खराब है बहुत? थर्ड हाउस से थर्ड हाउस में बुध वैसे ही खराब होता है, दूसरा इसकी ऑपोजिशन लग रही है ऑपोजिशन लग रही है नेपच्यून के साथ, नेपच्यून के साथ, कंफ्यूजन रहेगी वैसे हमेशा। ही पिता हुआ बुध। हम्म। बुध ज्यादा पिटा हुआ है इसका, हम्म क्योंकि नेपच्यून एक ऐसा प्लेनेट है जो जो पिटा हुआ है, और अच्छी तरह किस्म से इसका, इसके दांत तो नहीं खराब है ज्यादा, इसने तारों तार तो नहीं लगाई हुई। हाँ हाँ, पहले लगी हुई थी, अब हट गई है। ये बुध खराब की निशानी है। ओके। ठीक है, देखो सीधी बात है, बुध खराब की निशानी जो आप दांतों के बारे में बोल सकते हैं वही बोल दो कि दांत खराब है, तारे लगी हुई हैं। क्योंकि पंजाब में होता तो मैं कहता तारे नहीं लगी, फिर मैं कहता दांत में कीड़े लगे हुए हैं। दिल्ली ऐसे बड़े शहरों में ऐसा होता है, वो लगा लेते हैं ना। ब्रेसेस लगवा हाँ, लिए थे। वो लगा लेते हैं क्योंकि वहां ज्यादा अवेयरनेस है, तो हम कह सकते हैं वो लगा हुआ है। ये आपको सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ आपका दिमाग खुला करना पड़ेगा कि आपको क्या है। ऐसा नहीं मैंने कह दिया बुद्ध खराब है, दांत खराब है, तो आप दांत ही को अलग अलग रूप से आप अलग अलग चीजें कह सकते हो। जब कोई हम सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, आदमी सामने बड़ा खुश होता है, जैसे आप खुश हो रहे थे। हाँ हाँ, ये चीजें होती हैं। हम्म ठीक है, बुध खराब की निशानी लग गया ना, पता पक्का ही खराब है इसका बुध। इसके सांसों में भी ना थोड़ी सी स्मेल मारती होगी, तो आप नजदीक आकर देखोगे हल्की सी स्मेल आएगी इसके दांत, मतलब सांस में। चेक कर लेना, ये भी शनि है, खराब करता है शनि तीसरे हाउस पे है इसलिए। बुध दांतों को खराब करता है। अगर दांत किसी ज्यादा खराब होते हैं तो सांसों में दिक्कत आती है। शनि जहां पर पैसों की कमी तो देगा, लेकिन राहु के साथ वो पैसों की कमी को दूर कर रहा है। और कई बातें ये अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने का विचार बनाएगी कि मैं एक के साथ ही रहूं, क्योंकि दिल्ली के बच्चे तो जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो अगर ये होगी तो ऐसे कहेगा मैं, जैसे जैसे सपोज करो ये बी कॉम कर रही है, तो उसको बी कॉम किया हुआ व्यक्ति लड़का पसंद आएगा कि नहीं, मैं उससे इसको पसंद करूं, क्योंकि शनि पंचम भाव में बैठा है, प्यार के राशि में बैठा है, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखो। तो उस व्यक्ति का चेहरा गोल भी हो सकता है, फिजिक्स फिजिक्स गोल हो सकता है, क्योंकि इसमें बुध बैठा हुआ है ना। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो व्यक्ति क्रिएट हो जाएगा पूरे का पूरा। क्या है ऐसा वो? नहीं नहीं, अभी तो कोई नहीं। ये कह रही है इतना कुछ देखना था, ये नहीं पता था अच्छा। कि इतना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। हाँ, आपको कॉम्बिनेशन तो देखो बनाने पड़ेंगे ना। हमें अकाउंट्स में तीन रूल्स खाए जाते हैं। डेबिटर्स कम्स इन, क्रेडिटर्स गोज आउट, डेबिटर्स विल क्रेडिट गिवन ना, डेबिटर लॉस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम अगेंस्ट। अब इन तीन रूलों से इतने आगे हमने खर्चे अप डाउन करने पड़ते हैं, हंसी आता है। कोई प्रीपेड एक्सपेंस करना पड़ता है, लेकिन उसमें तो आया नहीं, लेकिन वो हमारी समझ से ही है ना कि आउटसाइड खड़ा करना है, हम्म एडवांस को कैसे खड़ा करना है बैलेंस शीट में, है ना। वो सब चीजें उसी रूल से चल रही है। हम्म वैसे ही ये वाला रूल है अकाउंट्स में, जो कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में। मतलब किसी भी चीज को देखो, मैं आपको 3 4 5 10 20 50 100 फार्मूले आपको दे चुका हूं, आगे और भी दे दूंगा। उस चीज को उतना ही याद रख लो, तो आप वैसे ही एक अच्छे ज्योतिषाचार्य बन जाओगे। स्क्वायर ट्राइन को देखना शुरू करो, किसी भी एक हाउस को पकड़ लो। आपने कहा माता, ठीक है, माता, माता को आपने और डीप से कैसे देखा? माता पहले चौथे घर का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा, वैसे जो बेसिक होता है, उसका राहु के साथ बैठा है, खराब हो गया। अब इसका स्वामी देख लो, चौथे का स्वामी कौन है? बुध बना हुआ है, बुध देख लो, बुध खुद ग्रस्त है, तो दो कॉम्बिनेशन तो आ ही गए हैं। तो हमने कह दिया कि ये तो अब है, रिजल्ट इसका सही नहीं आ रहा। तीसरा, सूर्य चौथे भाव के रिजल्ट दे रहा है। सूर्य क्या प्रभाव होता है? सूर्य जहां बैठता है उस घर को खत्म कर देता है। रोशनी बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि चौथे घर में, यानी कि इस लड़की को घर वाले भी पसंद नहीं करते, मतलब दूर ही रहते हैं, जहाँ ये खुद उनसे दूर रहती है। ठीक, इसलिए ये बात सीधी सी सिंपल सी बात होगी,
कराया आपको सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा अब करवा दिया। कराया सब कुछ जो है, आपने उसको जोड़ना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ब्लेंड करना है। उन सभी चीजों का ब्लेंड ऐसे घुमाना शुरू कर दो तो एक जो चीज निकल के आएगी वो प्रिडिक्शन कहते हैं उसको। हम्म। देखने में तो बहुत आसान है, करो तो और भी आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। अगर मैं तो यही कहता हूँ, जो भी मेरे आप बैठे हो, अगर मेरे मेरे जैसे व्यक्ति को ज्योतिष मैं बोल रहा हूँ ना, तो आती है तो मतलब सीख लिया थोड़ा बहुत तो आप तो कर सकते हैं, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं तो अब तक सीख रहा हूँ। लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को आगे तो आप सीख ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और क्या पूछना है इसका बताओ। शादी। शादी देखो, प्लूटो प्लैनेट बैठा है शादी के लिए। शादी इसकी, इसका जो लड़का होगा दूर शहर से हो सकता है, दूर से होगा शादी। शादी जहां भी रिप्रेजेंट करता है, अगर शादी अपनी पसंद की कराएगी तो लाइफ में हमेशा दुखी रहेगी, बहुत दुखी रहेगी, मैं आपको पहले बोल दूं। ये तू कागज पर मोटा मोटा करके लिख ले, इसको अगर कभी प्रिडिक्ट करना हो ना तो उसको मोटा बोल देना है। और फेयर रखना एक अलग बात है, उससे शादी करना एक अलग बात है, इस चीज का ध्यान रखना। हम्म। जब भी शादी होगी घर में कोई ना कोई प्लूटो है, एक्टिविटी करेगा करेगा। 8 महीने पहले 8 महीने बाद कोई ना कोई एक्सपायर एज हम होकर कैसे होगा। बता सकते हैं किस उम्र में एज हम कैसे बताते हैं कि जल्दी शादी होगी कि लेट होगी? एज नहीं बताते हम, देखो ना अब यहाँ पर एक्शन चल रहा, हम्म। यहाँ चल रहा है ना हाँ जी। 12 डिग्री का। हम्म। 1 2 3 और 4, इसका क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है ना प्लूटो बड़ा का। लग रहा है। तो शादी नहीं होगी अभी। तो अभी हम कहेंगे हमें 2 ढाई साल तक शादी मत सोचो, क्योंकि शादी का योग ही नहीं आ रहा। जब शनि जहां पर चलेगा 1 नंबर राशि में आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5, वो भी 17 डिग्री, कम से कम अभी 1.5 साल, अभी तो 1.5 साल, कम से कम 3 साल बाद इसकी शादी के जो खुलेंगे। अच्छा। अभी 12 डिग्री का चल रहा है ना, 2.5 साल का हम्म। डिग्री में चलता है। समझो कि आधा चल गया, अभी 1.5 साल एक पड़ा है, 1.25 साल। अब बस अब यहाँ पर आएगा तो जहां पर 17 डिग्री का हाउस ओपन हो रहा है ना, तो इसको भी करने के लिए 1.5 साल लगेगा इसको। मोटा मोटा लगा लिया कि 2.75 साल, 3 साल के बाद ही इसकी शादी होगी। लगा क्लियर हुआ कुछ। जी जी। ऐसे ही प्रिडिक्ट करते हैं। गोचर चलाना आपको सिखाया है, किसी को नहीं आता। जो वैदिक करते हैं किसी को गोचर चलाना नहीं आता, वेस्टर्न वालों को ही आता है। लुधियाना में तो मेरे ख्याल 2 बंदे या 3 बंदे हैं वेस्टर्न करने वाले। दिल्ली में मुझे पता नहीं है, पूरे पंजाब में 10 बंदे होंगे वेस्टर्न करने वाले। जो कर रहे थे आधों ने तो छोड़ दी, क्योंकि वो आगे इतनी दूर तक जा नहीं पाए। आपको गोचर चलाना आ रहा है, बहुत जबरदस्त चीज है, गोचर चलाना नहीं आता हम लोगों को। ठीक। हम्म। और क्या पूछना है आपने। देखो। बोलो। इसके घर के आसपास कोई वो होगा ना, स्कूल है ना जब ट्यूशन हाँ पढ़ा। जी। स्कूल है। हाँ स्कूल है, ये कहाँ से देखा। 5वें घर में। 5वें घर में। तीसरे घर से देखा बेटा, 5वीं राशि पड़ी है। 5वीं राशि क्या बताएगी है, तीसरा घर क्या बताया गया, पड़ोसी, घर के हम्म। आसपास कह दिया। 5वां क्या है, ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल कॉलेज है ना। हम्म। तो यहाँ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एंजॉयमेंट वाली जगह मार्केट हो सकती है। हम्म। ठीक। जी। ऐसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत कुछ। मतलब इनके घर के आसपास उजड़ा हुआ पार्क भी हो सकता है मेरे ख्याल से, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा गलत हो सकता है ये। पता नहीं। नहीं पता। हम्म। तो आप ये कीजिए। और लग गया पता, कुछ और भी आपने करना है, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया, आप ना प्रिडिक्ट करो कभी भी। चलो इसके पिता के बारे में बताओ। 10वीं राशि 10वें घर में यूरेनस, जिसका प्योर। ट्राई।
नहीं, ये कोई इनकम देखिए पिता यहाँ बैठा है ना, यही वाला ना, इसको जी। होता है बृहस्पति कहाँ बैठा है, पंचम भाव में। हम्म। ठीक है, यानी कि ये पिता इसके लिए या ये पिता के लिए किस्मत का काम कर सकती है, पक्का नहीं है, चलो कर सकती है। ठीक है, अब पिता के, जहाँ पिता की किस्मत जागृत हो सकती है, पिता पैसे जैसे आप कह रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, पंचम भाव गुड लक है उसका, किस्मत साथ दे सकती है। पिता पुलिस हॉस्पिटल कचहरी फ्रॉड 2 नंबर का कुछ इधर उधर करने वाला हो सकता है, पता नहीं मुझे। 10वें भाव में यूरेनस बैठा है, इसके पिता एडवांस किस्म के हो सकते हैं, शनि आ गया ना, हम ऐसा कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये वही है कि हम किस प्रकार से प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस कुंडली का जातक सामने बैठा होगा तभी वो अच्छी किस्म से बता पाएगा ना कि कैसे क्या चाहिए। हाँ जी। ठीक है जी, फिर आज के लिए या कुछ और भी करना है? ठीक है। ठीक है, जी। कुंडलियां प्रिडिक्ट करो जी, ऐसे ही आप ले आओ 5 7 10 कुंडलियां। कोई कुंडलियां जितने तक आप लोगों के नहीं देखोगे उतने तक तो नहीं आएगी प्रिडिक्शन आपको, मैं आपको सही कह रहा हूँ। जी। दिक्कत बहुत बड़ी बन जाएगी। 1 2 3 4 5 योग तो बन रहे हैं। बनेगी क्या? कुछ नहीं वैसे ही देख रहा था। ओहो, कुंडलियां ढूंढो, आप नेट पर डालना शुरू कर दो, हम फ्री में कुंडलियां देखते हैं। अपनी कुंडलियां डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजें और एक समस्या बताएं कौन सी समस्या है, क्योंकि आपको फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुंडलियां भेज देंगे आपको, आपका भी डाटा इकट्ठा हो जाएगा। समस्या एक पूछ लो, हम उस समस्या के ऊपर बात कर देखेंगे बाकी क्या उसको वो समस्या है। सही बात है ना? जी। हाँ जी। है ना? सबसे पूछ लो, एक एक प्रॉब्लम बता दो, आप किसी को बताना शुरू करोगे पूरी प्रॉब्लम उसने पूरी राम कहानी लिख देनी है आपको। क्या किस प्रॉब्लम से आप ज्यादा ग्रस्त हो रहे हो, हेल्थ के लिए किसके लिए, फिर हम उसका उपाय देखेंगे और साथ के साथ उसको उपाय बताते रहना आप। ठीक है, कुछ और ठीक चीज है पूछनी हो तो बताएं, करें फिर हम अपनी क्लास का समापन। जी। ठीक है। जय प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, पैरी पैरी। नमस्ते जी, नोट बना लो यार। जी जी जी। हाँ जी। ठीक है ना? ओके राज।